के साए आपके सामने। रात के 2:17। अगर आप इस वक्त ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना, हाईवे कभी खाली नहीं होता। जहां इंसान नहीं दिखते वहां कुछ और चल रहा होता है। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती नहीं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि अंधेरा कितनी दूर तक फैला है। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सड़क सीधी नहीं जाती, वो किसी और दुनिया के दरवाजे से होकर गुजरती है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पकड़ते हुए कांपने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, नाम है बलकार सिंह। लोग कहते हैं रात को भूतों की बातें नहीं करनी चाहिए, पर हमारी दुनिया ही रात में शुरू होती है। जब आप लोग घरों में सो रहे होते हो, हम ट्रक वाले उस काले अंतहीन हाईवे पर चलते रहते हैं, साथ में सिर्फ इंजन की घरघराहट और पुराने गानों की धीमी आवाज। रात के सन्नाटे में इंसान से ज्यादा अजीब चीजें मिलती हैं, और ये बात कोई सुनी सुनाई नहीं, मेरे साथ घटी हुई है। करीब 7-8 साल पुरानी बात है। सालों तक दूसरों के ट्रक चलाकर पाई पाई जोड़कर मैंने अपना खुद का 14 चक्कों वाला ट्रक खरीदा था। सेकंड हैंड था, पर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं था। मैंने नया पेंट करवाया, कैबिन में पर्दे लगवाए, डैशबोर्ड पर गुरु नानक जी की तस्वीर रखी और आगे बड़े अक्षरों में लिखवाया, बाप भाती मेर। धंधा चल पड़ा। पहले जहां 10,000 महीने भी मुश्किल से आते थे, अब 30-40 हजार हाथ में रहने लगे। और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभ गई। ढाबे पर जो पहले ओ पाजी कहकर गले मिलते थे, अब मेरी गाड़ी को घूरते थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। गलती यहीं से शुरू हुई थी। वो अमावस की रात थी। लोडिंग नासिक, डिलीवरी नागपुर, माल इंडस्ट्रियल पार्ट्स। रात के 11 बजे मैं ट्रक स्टार्ट करके निकला, अगरबत्ती जलाई, वाही गुरु बोला और हाईवे पर चढ़ गया। मालशेज घाट। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क से धुंध उठ रही थी। मेरी हेडलाइट्स उस धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। घाट चढ़ते चढ़ते 1 बज गया। चारों तरफ सन्नाटा, और तभी एक तीखे मोड़ पर मेरी नजर सड़क के बीच पड़ी। पहले लगा कोई जानवर मरा पड़ा है, पर जैसे जैसे ट्रक पास आया मैंने देखा वो एक काली पोटली थी। उसके पास नींबू, मिर्च, कुछ लाल चीजें, और वो सब सड़क के ठीक बीच। मेरा दिल धक से रह गया। उतारा। हम ड्राइवर लोग ये चीजें पहचानते हैं। किसी की मुसीबत, किसी का पाप, किसी की करनी ऐसी पोटलियों में बांधकर चौराहे पर फेंकी जाती हैं। जो गाड़ी उसे कुचल दे, बला उसी पर चढ़ जाती है। मैंने पहले भी देखा था, पर उस वक्त बाईं तरफ गहरी खाई, दाईं तरफ पहाड़, पीछे भारी ट्रक। ब्रेक मारता तो ट्रक फिसल सकता था, और मेरा अगला टायर उस पोटली पर चढ़ गया। ठक। उसके साथ ही इंजन एक पल के लिए घर्राया, और केबिन की लाइट जो हमेशा बंद रहती थी, झप 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 जलने बुझने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका केबिन में से गुजरा। ऐसी ठंड जैसे किसी ने बर्फ का बोरा मेरी पीठ पर पटक दिया हो। एसी बंद, शीशे बंद, फिर भी वो ठंड मेरी रीढ़ की हड्डी से उतरती हुई पूरे शरीर में फैल गई। मैंने गाली दी, साला किसका पाप मेरे मत्थे मड़ गया, और ट्रक आगे भगा दिया। घाट के बाद एक चाय की टपरी पर रुका, नीचे उतरा, टायर चेक किए। अगले टायर पर नींबू का रस, पीले छिलके, लाल दाग, और एक्सल रॉड में फंसा हुआ काला गीला कपड़ा। मैंने लकड़ी से उसे खुरचा। जैसे ही खींचा, उसके अंदर से कुछ गिरा। मैं जम गया। वो एक छोटी गुड़िया थी, सफेद पके बालों में लिपटी हुई, पूरा शरीर सिंदूर में डूबा हुआ। आंखों की जगह 2 बड़ी पिन गड़ी हुई। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे छुआ नहीं, लकड़ी से धकेलकर सड़क किनारे फेंका, थूका, ट्रक में बैठा, तेज आवाज में गुरबानी चलाई और वहां से निकल गया। पर
डर मेरे साथ बैठ चुका था। आधा रास्ता ट्रक 3 बार बंद पड़ा। टेम्परेचर मीटर लाल। जो गाड़ी कभी गर्म नहीं होती थी आज उबल रही थी। नागपुर यार्ड में घुसते वक्त केबिन में गंध आई, नींबू और जले हुए बाल। मेरे सामने वही गुड़िया तैर गई। मैं लौटा, पर मैं पहले वाला बलकार नहीं रहा। वो गंध, वो बदबू ट्रक से जाती ही नहीं थी। 3 दिन धुलवाया, पर रात होते ही वो गंध लौट आती और मुझे लगता ट्रक में मैं अकेला नहीं हूं। नागपुर से लौटने के बाद मेरी जिंदगी पटरी से उतर चुकी थी। पहले मुझे हाईवे घर जैसा लगता था, अब वही सड़क मुझे घूरती हुई लगती थी। सबसे पहले बदला मेरा ट्रक। जो गाड़ी पहले एक सेल्फ में स्टार्ट होती थी अब बिना वजह बंद पड़ने लगी। इंजन गर्म, ब्रेक ढीले, कभी क्लच सख्त। मैकेनिक देखता, कहता पाजी सब ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं था। और वो गंध, सड़े नींबू, जले हुए बाल, जैसे कोई चीज मेरे ट्रक के कैबिन में सड़ रही हो। मैंने नए परफ्यूम लटकाए, अत्तर छिड़का, धूप जलाई, पर जैसे ही रात होती वो गंध लौट आती और उसके साथ लौटता डर। धीरे धीरे मुझे ट्रक में बैठने से डर लगने लगा। ऐसा लगता जैसे पीछे कोई बैठा है। मैं बार बार रियर व्यू मिरर देखता, पर कुछ दिखता नहीं। फिर काम पर असर शुरू हुआ। ऑर्डर कैंसिल, पेमेंट लेट, क्लाइंट फोन नहीं उठाते। ढाबे पर दोस्त दूर रहने लगे। कहते, बलकार तेरी आंखें लाल क्यों रहती हैं? तू सोता नहीं क्या? मैं सच में नहीं सो पाता था। कैबिन में लेटता तो लगता कोई चीज मेरे बदन पर रेंग रही है। और वो ठंड, वही बर्फ जैसी ठंड अब मेरे साथ ही रहने लगी थी। गर्म कंबल ओढ़कर भी दांत किटकिटाते। फिर शुरू हुए झटके। मैं ट्रक चला रहा हूं, सामने साफ सड़क, और अचानक आंख खुलती सुबह के 5 बजे। ट्रक हाईवे से उतरकर किसी सुनसान कच्ची सड़क पर खड़ा। इंजन बंद, कैबिन में वही गंध, और स्टीयरिंग मेरे पसीने वाले हाथों से चिपचिपा, जैसे उस पर किसी ने नींबू का रस मल दिया हो। मुझे याद ही नहीं कि मैं यहां कैसे पहुंचा, जैसे किसी ने मेरा दिमाग बंद कर दिया हो। फिर वो रात आई, कसारा घाट, सीमेंट की बोरियां लदी थीं। आधी रात अचानक ट्रक ने जोर का झटका दिया और बंद। ऑयल पानी पूरा, पर स्टार्ट नहीं। पूरी रात मैं डेड ट्रक में अकेला बैठा रहा, पर मैं अकेला नहीं था। पहली आवाज आई, ट्रक के पीछे से घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज अंदर घसीट रहा हो। मैं टॉर्च लेकर पीछे गया, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, घसीट घसीट। दूसरी आवाज सबसे डरावनी, मेरे कैबिन के अंदर से। जब भी झपकी लगती एक बहुत धीमी रोने की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई औरत दूर अंधेरे में खड़ी रो रही हो। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगती, जैसे वो रोती हुई मेरे ट्रक की तरफ दौड़ रही हो। मैं घबरा कर जाग जाता, दिल ऐसे धड़कता जैसे छाती तोड़ देगा। सुबह मैकेनिक आया, 2 तार हिलाए, कहा स्टार्ट करो। एक सेल्फ, ट्रक चालू। मैं बस उसे देखता रह गया। उसके बाद मेरा धंधा बैठ गया। पैसा खत्म, किश्तें चढ़ी, बैंक फोन, गाड़ी खड़ी रहने लगी। मैं चिड़चिड़ा हो गया। ढाबे पर लड़ाई, गालियां, दोस्त दूर। मैं बदल चुका था। एक दिन सभी ट्रक काम पे निकल गए। मेरा ट्रक अकेला खड़ा था। मैं स्टीयरिंग पर सर पटक कर रो रहा था। वाहिगुरु, मैंने क्या पाप किया? तभी मेरी नजर सीट के नीचे पड़ी। कुछ चमका। मैंने उठाया, एक पिन, वही बड़ी पिन जो उस गुड़िया की आंख में गड़ी थी। वो मेरे केबिन में कैसे आई? मेरे हाथ सुन्न। और तभी पीछे स्लीपर बर्थ से एक औरत की दबी हंसी। मेरा खून जैसे जम गया। कौन है? मैंने टॉर्च उठाई, कंबल पर रोशनी मारी। कुछ नहीं, पर उसी पल गंध इतनी तेज हो गई कि दम घुटने लगा, आंखों से पानी निकलने लगा। और मेरी आंखों के सामने वो कंबल हल्का सा हिला, जैसे उसके नीचे कोई सांस ले रहा हो। मैं कांपते हाथ से कंबल पर हाथ रखा। बर्फ, वो जगह बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चीखता हुआ नीचे कूद गया। उस दिन के बाद मैंने स्लीपर बर्थ का पर्दा हमेशा के लिए बंद कर दिया, पर असली टूटना भी बाकी था। अमावस फिर आई, बैंक नोटिस घर पहुंचा। 7 तारीख तक किश्त नहीं तो गाड़ी जब्त। 2 दिन बाकी। मैंने फिर रात में गाड़ी निकाली।
बुखार चढ़ा हुआ, पर अंदर बर्फ जैसी ठंड। रात 2 बजे भूख लगी। 40 गांव के ढाबे पर रुका। 4 ड्राइवर बैठे थे। मेरी हालत देख सब चुप। मैंने अंडा भुर्जी मंगाई। प्लेट आई और फिर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मेरे हाथ मेरे नहीं रहे। मैं जानवर की तरह खाना मुंह में ठूसने लगा। गरम भुर्जी से मुंह जल रहा था, पर मैं रुका नहीं। चप चप मच मच घिनौनी आवाजें। बंटू ने कंधे पर हाथ रखा। ओए बलकार, क्या कर रहा है? मैंने सिर उठाया। उसने मेरा चेहरा देखा और उसका रंग उड़ गया। मैं हंसा, पर वो मेरी हंसी नहीं थी। गले से औरत की दबी आवाज निकली, भूख, अभी भी भूख है। मैंने उसकी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया। बंटू चीख कर पीछे हटा। भूत भूत! मैं जमीन पर गिरा खाना उंगलियों से उठाकर खाने लगा। फिर अचानक होश आया। मैं रोता हुआ उठा, पैसे दिए बिना भागा, ट्रक स्टार्ट किया और सीधे बदलापुर की तरफ मोड़ दिया। मुझे एक नाम याद आया, गजानन। उसने कहा था बदलापुर में एक भगत है, करनी काटता है। उस वक्त मुझे लगा वही आखिरी रास्ता है। आगे जो होने वाला था वो इंसान और पिशाचिनी के बीच का खेल था, और अब वो खेल मेरे ट्रक के केबिन के अंदर खेला जाने वाला था। मैं पागलों की तरह ट्रक दौड़ा रहा था। बदलापुर बाईपास मेरे लिए अब वो सिर्फ सड़क नहीं थी, वो आखिरी उम्मीद थी। हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, आंखें जल रही थीं। बार बार साइड मिरर में पीछे की स्लीपर बर्थ के पर्दे को देखता डर था, कहीं उस पर्दे के पीछे से वो सूजा हुआ चेहरा झांकता न दिख जाए। बदलापुर पहुंचकर मैंने ढाबे पर पूछा, गजानन ड्राइवर कहाँ मिलेगा? सबने सिर हिलाया, कोई नहीं जानता। दूसरे ढाबे पर मैंने बस इतना कहा, भगत, ड्राइवर वाला भगत। ढाबे वाला कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, हाईवे के उस पार जहां टूटी गाड़ियां पड़ी हैं वहीं मिलेगा। पर पाजी, वो जिंदा लोगों के काम नहीं करता। मेरे पास सुनने का वक्त नहीं था। हाईवे पार कबाड़ हो चुके ट्रकों का कब्रिस्तान, मुड़ी हुई चेसिस, टूटे केबिन, जंग लगी बॉडी, बीच में एक पुरानी टूटी बस, अंदर से धुआं, अगरबत्ती, जला डीजल, सस्ता तंबाकू। मैं अंदर गया। अंधेरा। एक पुरानी ट्रक सीट पर कोई टेढ़ा बैठा था, 70 साल का बूढ़ा। एक आंख ठीक, दूसरी पूरी सफेद, दूधिया, अंधेरे में चमकती हुई। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बोल। मैं फूट पड़ा, सब बता दिया। उतारा, गुड़िया, ठंड, गंध, ढाबा, औरत की आवाज, खाना जमीन से खाना। वो सिर्फ सिर हिलाता रहा, फिर जेब से राख निकाली, हवा में उड़ा दी। उसकी आवाज भारी हो गई, तेरी तरक्की किसी को रास नहीं आई बलकार। मैं सिहर गया। मैंने अपना नाम नहीं बताया था। ये साधारण भूत नहीं, बंगाली करणी है, पिशाचनी। पहले रास्ता खाती है, फिर गाड़ी, फिर मालिक। मेरे पैर सुन्न। निकालो इसे बाबा। तेरे जिस्म में नहीं है, तेरी गाड़ी में है। उतारा तूने कुचला, वो तेरे ट्रक से चिपक गया। वो उठा। जिस पहिए ने नींबू कुचला था, उस एक्सल का ग्रीस ले आ। रात के 3 बजे मैं ट्रक के नीचे लेटा, ठंडा चिपचिपा ग्रीस उंगली पर लगाया। वापस आया। उसने स्टील कटोरी ली, डीजल डाला, मेरा ग्रीस मिलाया, बीड़ी जलाई। जलती बीड़ी कटोरी में फेंकी। धमाक, हरी आग भड़क उठी। पूरी बस में जले बाल और सड़े नींबू की गंध भर गई। बाबा उस आग में घूरने लगा। उसकी आवाज बदल गई। दिख रहा है, एक हाईवे, एक औरत, नहीं 2 लोग, एक मर्द, एक औरत। वो ढाबे पर तेरे पीछे हैं। हरी लपट में अचानक मैंने देखा कांच जैसा चेहरा, सूजा हुआ, काला पड़ा, आंखें सफेद। वो मुंह खोलकर चीख रही थी। मैं पीछे गिर गया। बाबा ने राख फेंकी, आग बुझ गई। सन्नाटा। 2 रास्ते हैं, या ट्रक छोड़ भाग जा, या करनी पलट दे। पलट? मैं कांपा। जिसने भेजा है उसी के पास लौटेगी। मैंने कहा, मंजूर है। वो हंसा। इतना आसान नहीं। अब वो तेरी गाड़ी को घर समझ बैठी है। उसे बाहर निकालने के लिए चारा तू बनेगा। हम मेरे ट्रक में चढ़े। जैसे ही बाबा चढ़ा, सस्पेंशन चरमराया, गंध असहनीय, आंखों में जलन। उसने मेरी गोद में एक जंग लगा भारी पाना रख दिया। दूसरे हाथ में राख, मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक केबिन का तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। डैशबोर्ड की लाइट खुद जल बुझ रही थी। पीछे स्लीपर बर्थ का पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा। देख, पीछे मत देखना, बाबा गरजा। पर मैं देख चुका था।
पर्दे के नीचे से काले बाल बाहर रेंग रहे थे, जैसे कोई उल्टा लेटा हो। फिर कंबल ऊपर उठा और वो बैठ गई, लंबे बाल चेहरे पर, शरीर टेढ़ा, हाथ उल्टे मुड़े हुए, और वो सूंघ रही थी। भूख, वही आवाज, ढाबे वाली। बाबा ने राख हवा में फेंकी, वो चीखी, पूरा ट्रक हिला, कांच फटने लगा। बाबा चिल्लाया, नाम ले उसका जिसने उतारा कराया। मेरे दिमाग में चेहरा आया, ढाबे का वही ड्राइवर जो मेरी तरक्की से चलता था। मैंने उसका नाम चिल्लाया। पिशाचिनी का चेहरा झटका खाकर उठा, उसकी गर्दन पीछे मुड़ी, आंखें सीधे मेरी तरफ। वो केबिन की छत पर चढ़ गई, उल्टी लटक गई। बाबा ने कहा, अब वार कर, पाना मार उस पर्दे पर। मैंने पूरी ताकत से पाना मारा। जैसे ही लोहे का पाना स्लीपर बर्थ से टकराया, ट्रक के अंदर ऐसी चीख गूंजी कि कान सुन्न। लाइटें फूट गईं, मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह थी। बाबा बाहर खड़ा था। आज रात फैसला होगा, उसने कहा, या वो जाएगी या तू। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो आंख खुली। मैं ट्रक के बाहर जमीन पर पड़ा था, सिर फटा हुआ, होंठ सूखे। बाबा करम सामने खड़ा था, उसकी दूधिया आंख सीधी मेरी तरफ। आज अमावस की आखिरी घड़ी है, उसने कहा। आज फैसला होगा, या वो जाएगी या तू। मेरे अंदर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। मेरी गाड़ी, मेरा धंधा, मेरी इज्जत, सब खा गई थी वो चीज। क्या करना होगा? बाबा ने मेरे ट्रक के चारों टायरों पर राख की लकीर खींची। केबिन के अंदर गुरु नानक जी की तस्वीर के नीचे डीजल से एक छोटा सा घेरा बनाया। आज रात तू ट्रक उसी ढाबे पर ले जाएगा जहां से ये करनी शुरू हुई थी। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। वही ढाबा, वही लोग। वो खुद सामने आएगी, क्योंकि आज उसे अपना रास्ता पूरा करना है। रात 11 बजे मैं ट्रक स्टार्ट करके चला। बाबा मेरे साथ केबिन में बैठा था। पूरा रास्ता सन्नाटा, न गंध, न आवाज, बस तूफान से पहले वाली खामोशी। ढाबा दिखा, वही 40 गांव वाला। 4 ट्रक खड़े थे। मैंने गाड़ी ठीक उसी जगह रोकी जहां उस रात मैं जानवर की तरह खाना खा रहा था। ढाबे पर वही लोग बैठे थे, और वो भी था, वही ड्राइवर जो मेरी गाड़ी खरीदने के बाद से मुझसे जलता था। उसने मुझे देखा, फिर नजरें चुरा लीं। बाबा ने धीमे कहा, आ गया मालिक। अचानक केबिन के अंदर तापमान गिरा। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। डैशबोर्ड की लाइट खुद जल उठी और पीछे स्लीपर बर्थ का पर्दा अपने आप खुल गया। ढाबे के बाहर बैठे लोग उठकर हमारी तरफ देखने लगे। उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा था। ट्रक के शीशे धुंधले होने लगे और शीशे पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान उभरे, जैसे कोई अंदर से कांच को छू रहा हो। बाबा ने राख मेरी हथेली पर रखी। जिसने भेजा है उसका नाम फिर बोल। मैंने कांपते हुए उसका नाम लिया। ढाबे पर बैठा वो आदमी अचानक कुर्सी से गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया। उसी पल स्लीपर बर्थ पर कुछ बैठ गया। इस बार वो छुपी नहीं, पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। सफेद बाल, सिंदूर से लथपथ चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह खुला हुआ, जैसे अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो। उसने सिर टेढ़ा किया और सीधा ढाबे की तरफ देखने लगी। ढाबे पर वो ड्राइवर जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो हवा में हाथ मार रहा था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। लोग घबराकर पीछे हट गए। पिशाचिनी ने एक लंबी चीख मारी। ट्रक के सारे शीशे चटक गए। बाबा गरजा, रास्ता पूरा कर, जहां से आई है वहीं जा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। इंजन खुद स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक ढाबे के सामने गोल घूमा और उसी आदमी के सामने आकर रुक गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें फटी हुई। वो मुझे देख रहा था। मुंह से बस एक शब्द निकला, बचा ले, पर अब कुछ मेरे हाथ में नहीं था। कैबिन के अंदर बैठी वो चीज खड़ी हुई, धीरे धीरे आगे आई और सीधे विंडशील्ड के कांच में घुस गई, जैसे धुआं। अगले ही पल वो आदमी जोर से चीखा।
उसका शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हुआ और फिर चुप, एकदम चुप। ढाबे पर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। कैबिन के अंदर गंध खत्म, ठंड खत्म, सन्नाटा। बाबा ने गहरी सांस ली। जिसने भेजा था वो सवारी वहीं उतर गई। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर रो पड़ा। उस रात के बाद मेरा ट्रक कभी बंद नहीं पड़ा, गंध कभी नहीं आई, काम वापस मिलने लगा। पर मैंने एक चीज हमेशा याद रखी, हाईवे पर पड़ी हर पोटली सिर्फ कपड़ा नहीं होती और हर जलन सिर्फ दिल में नहीं रहती। कुछ लोग उसे रास्तों पर छोड़ देते हैं। आज भी अगर मैं रात में मालशेज घाट से गुजरता हूं तो स्टीयरिंग कसकर पकड़ता हूं और मन ही मन कहता हूं, जो तेरे लिए नहीं उसे कभी मत कुचलना। कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि सड़कें कभी खत्म नहीं होती।